प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में महंगाई राहत शिविर का अवलोकन और विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने पहुंचे। बाड़ी की कृषि उपज मंडी में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ERCP योजना को लेकर फिर से राग अलापा है। सीएम गहलोत ने अवंतीबाई विकास बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। सीएम गहलोत के 10 मिनट के भाषण के बाद लोग उठकर चल दिए और कुर्सी खाली हो गई। सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ERCP योजना को लागू करने का वादा किया था, लेकिन राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार में राजस्थान के मंत्री भी दखल रखते हैं, लेकिन फिर भी योजना को लागू नहीं करा सके हैं। 13 जिलों के लिए ERCP योजना की रूपरेखा तय की गई है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की आय सीमित होती है और अगर सहयोग मिलता तो यह योजना धरातल पर लागू हो सकती थी। सीएम गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके द्वारा सरकारी योजनाओं को बंद किया जाता है। सीएम ने कहा कि साल 2013 से पूर्व कांग्रेस की यूपी सरकार ने धौलपुर सरमथरा गंगापुर सिटी की रेल योजना बनाई थी, जिस योजना का उद्घाटन भी उन्होंने सरमथरा में किया था, लेकिन केंद्र सरकार की भाजपा सरकार ने रेल परियोजना को धरातल पर लागू नहीं होने दिया। सीएम गहलोत सभा में आई भीड़ को देख गदगद हो गए और उन्होंने मंच से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि लोग जादूगर मुझे कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ा जादूगर गिरिराज सिंह मलिंगा है, जिसके कहने पर हजारों की तादाद में भीड़ जुट जाती है। सीएम ने कहा कि बाड़ी में अब तक उन्होंने 4 सभाएं की हैं, उनमें सबसे बड़ी सभा आज की रही है। सीएम गहलोत विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मांग पर अवंतीबाई बोर्ड बनाने की घोषणा की। बोर्ड का गठन कर रूपरेखा तय की जाएगी। अवंतीबाई विकास बोर्ड का गठन होने से समाज का चौमुखी विकास होगा। सीएम गहलोत ने कुशवाहा, माली, शाक्य आदि समाजों के आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को देश भर में जातिगत गणना करानी चाहिए। कुशवाहा, माली समाज के साथ अन्य समाजों को भी केंद्र सरकार पर जनगणना कराने का दबाव बनाना चाहिए। सीएम गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद कर सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर गुणगान किया। सीएम गहलोत ने पुराने अंदाज में कहा कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिन प्रतिनिधियों की मांगों को पूरा कर सकूं। 4.5 साल के शासनकाल में 5 बजट पेश किए हैं, लेकिन जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है। महंगाई का दौर चल रहा है, बेरोजगार परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की समस्याएं हैं, लेकिन राजस्थान प्रदेश में एक समस्या को चिन्हित कर समाधान निकालने के प्रयास किए हैं। धौलपुर जिले में विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कराए हैं। कालीतीर परियोजना से लोगों को लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना, महंगाई राहत कैंप से मिलने वाले लाभों का गुणगान किया। आपको बता दें कि राजाखेड़ा विधानसभा के मरैना कस्बे में 7 मई को सीएम गहलोत की जनसभा हुई थी। सभा के दौरान मंच से सीएम गहलोत का विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ीलाल वैरबा की नाराजगी को लेकर दर्द झलका था, लेकिन आज गुरुवार को बाड़ी में हुई जनसभा में सीएम गहलोत ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बाड़ी की सभा से सीएम गहलोत और गिरिराज सिंह मलिंगा की दूरियां शायद नजदीकी में तब्दील हुई है, जिसके चलते समय सीएम गहलोत और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने एक दूसरे की भाषणों में जमकर तारीफ की है। सीएम गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महंगाई राहत कैंपों में प्रदेश की जनता का भारी उत्साह दिख रहा है। अगर इस प्रकार की बीजेपी के नेताओं द्वारा बातें की जाती हैं, तो जनता को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। राजस्थान सरकार की स्कीम
जनहित के लिए बनाई गई है। महंगाई राहत कैंप शानदार तरीके से चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो किस प्रकार जनता को जवाब देंगे और जनता इनसे जरूर पूछेगी। सीएम गहलोत की सभा में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की अनुपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम में एससी आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा मौजूद रहे, लेकिन रोहित बोहरा अनुपस्थित रहे। आपको बता दें कि 7 मई को राजाखेड़ा के मरेना कस्बे में हुई मुख्यमंत्री की सभा में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ीलाल बैरवा भी अनुपस्थित रहे थे। जो खड़े हुए हैं ये सब गिरिराज सिंह मलिंगा की लोकप्रियता का काम है। जहाँ मैं खड़ा हूँ लेफ्ट में बसेड़ी है और राइट में बाड़ी है। दोनों विधानसभाओं से बहुत लोग आए हैं, मेरी विधानसभा से ठीक लोग आए हैं। बाकी रात और दिन मेहनत करके मलिंगा जी ने जो ये आज राहत कैंप में ऐतिहासिक कहना जुटाई है लाखों लोगों की, उसके लिए इसके हकदार गिरिराज सिंह मलिंगा ही। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ERCP को लेकर कांग्रेस ने, अध्यक्ष जी ने और सब विधायकों ने जो मेहनत की और जिस तरह से लगे हुए हैं, बीजेपी के लोग इसको नहीं कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी जो 13 दिनों का फायदा होना है उसमें ये ERCP हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो काली तीर योजना आपने दी है, ये विधानसभा बसेड़ी का मदनपुर ग्राम पंचायत में है और ये हमारे बसेड़ी और बाड़ी के लिए तो जीवनदायिनी हो गई। मान लीजिए इतना फायदा होगा लोगों को जिसकी कोई सीमा नहीं है। ERCP और आने के बाद में और फायदा होगा। इसमें राम सागर और पार्वती डैम में हमारा जब लिफ्ट होगा, जब मैं MP था तब भी मैंने ये निवेदन किया था कि पार्वती का ये चंबल का पानी लिफ्ट होना चाहिए। लगातार कार्यवाही के साथ में ये जो हुआ है, हम काली तीर के लिए तो पूरा जन समूह है वो हाथ उठा कर कह रहा है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद हो काली तीर योजना के लिए जो हमको फायदा मिला है। ये दूसरा बचत राहत का जो ये चल रहे हैं, इसमें जिस तरह की योजनाएं हैं, 10 योजनाओं के साथ जो फायदा हो रहा है ऐतिहासिक। धौलपुर भी अपनी अमिट छाप छोड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है और फायदा है, हमारे भाई गिरिराज सिंह मलिंगा जी ने भी कहा, मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आप लोग मन बना लीजिए। चारों साइड में सरकार खुले आने की पूरी उम्मीद हो चुकी है। सरकार वापसी हो रही है। सरकार वापसी होने पर ही इन योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर बीजेपी आ गई तो इन योजना को तुरंत बंद कर देगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कांग्रेस को पुनः लाएं और आप करें कांग्रेस सरकार बनाएं। मैं विकास की जहाँ तक बात करूँ तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि चाहे बाड़ी हो या बसेड़ी हो। हमारा जो विकास हुआ है, लोग कहते हैं 70 सालों का विकास हुआ, ये निश्चित रूप से आपकी देन है। हमने मांगा, आपने दिया, विकास हुआ। तो उनका जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है वो 12% मेरा आपसे निवेदन करूँ तो आरक्षण दिया जाए। और उनकी अगर स्थिति आप देखेंगे, आप अगर उनकी स्थिति देखें तो किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास आधा बीघा खेत है और आने जाने के बारे में तो वो भी स्थिति नहीं रही। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हर समाज के बोर्डों का गठन किया है। तो हमारे जिले में और प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी, हमारे पड़ोस के जिले में भी, भरतपुर में भी सुभाष जी बैठे, महिला जी बैठे, लोधी समाज के भी काफी संख्या में ज्यादा वोटों की तादाद है। तो उन लोगों का मालूम पर मांग है कि महारानी अवंतीबाई लोधा जी का एक बोर्ड गठन करके आए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस घोषणा को तो आप आज ही कर दें और बोर्ड की गठन करा दें और आरक्षण की आप सर्वे की मांग करा दें। कुछ मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र की मांग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ तो स्कूल है, अब क्या कि आपको आगे भरतपुर जाना है तो मैं एक घोषणा आपको बता नहीं सकता हूँ, दे नहीं सकता हूँ। मैं आपके हाथ में साइन करके नहीं करूँगा। जो हमारे स्कूलों की तुरंत है, कुछ बीजेपी के राज्य में हमारे स्कूल बन रहे हैं और हमारा गांव का एरिया मुख्यमंत्री जी, तो जो गांव के एरिया होने के कारण कहीं तो एक घर बसाए की 2 घर बसे हैं, कहीं जंगल में जाने आने के लिए भी थोड़ी समस्या रहती है।
तो वैसे तो गुंडागिरी समाप्त हो गई है, पर फिर भी छोटे छोटे बच्चे जाते थे, घर वालों को, माँ बाप को डर रहता है कि हमारे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी संख्या लोगों के लिए दिक्कत आती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मांगे, जो आप घोषणा कर सकते हैं वो आप कर देना। जैसे कि आपने मेरे को इतना दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, आपने हमें बहुत दिया है। कोई भी योजना दी है, कोई 100 करोड़ की, कोई 200 करोड़ की, तो मैं एक एक मांग कर क्या रखूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है वो 12% मेरा आपसे निवेदन कर उनको आरक्षण दिया जाए। और उनकी अगर स्थिति आप देखेंगे, आप अगर उनकी स्थिति देखेंगे तो किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास आधा बीघा खेत है, और आने जाने के बारे में तो वो भी स्थिति नहीं रही। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हर समाज के बोर्डों का गठन किया है, तो हमारे जिले में और प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी, हमारे पड़ोस के जिले में भी, भरतपुर में भी स्वास्थ्य जी बैठे, भजनलाल जी बैठे, लोधी समाज के भी काफ़ी संख्या में ज़्यादा वोटों की तादाद है। तो उन लोगों का मालूम पर मांग है कि महारानी अवंतीबाई लोधा जी का एक बोर्ड गठन करके ना, मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना को तो आप आज ही कर दें और बोर्ड की गठन करा दें और आरक्षण की आप सर्वे की मांग करा दें। कुछ मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र की मांग है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ तो स्कूल है, अब क्या है कि आपको आगे भरतपुर जाना है, तो मैं एक घोषणा आपको बता नहीं सकता हूँ, दे नहीं सकता हूँ। मैं आपके हाथ में साइन करके नहीं करूँगा। जो हमारे स्कूलों की दुर्मंत है, कुछ बीजेपी के राज्य में हमारे स्कूल बंद है, और हमारा गांव का एरिया मुख्यमंत्री जी, तो जो गांव के एरिया होने के कारण कहीं तो एक घर बसाए की 2 घर बसे हैं, कहीं जंगल में जाने आने के लिए भी थोड़ी समस्या रहती है। तो वैसे तो गुंडागिरी समाप्त हो गई है, पर फिर भी छोटे छोटे बच्चे जाते थे, घर वालों को, माँ बाप को डर रहता है कि हमारे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी संख्या लोगों के लिए दिक्कत आती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मांगे, जो आप घोषणा कर सकते हैं वो आप कर देना। जैसे कि आपने मेरे को इतना दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, आपने हमें बहुत दिया है। कोई भी योजना दी है, कोई 100 करोड़ की, कोई 200 करोड़ की, तो मैं एक एक मांग कर क्या रखूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण, यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास PG से 10 तक। एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 99 28 62 33 87 और 95 89 64 12 22। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेतो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार 8005888939। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गोपाल प्रज्ञा पीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर।
नर्सरी से 12वीं तक, जिसमें 2023 के परीक्षा परिणाम में अशफाक 94%, कान्हा शर्मा 91%, सूरज कुमार 90%, 2022 में अनुष्का शर्मा 93%, मोंटी लवानिया 93%, आर्यन कुमार 92%, ललित कुमार 91% लगातार 22 वर्षों से उत्तम परिणाम दे रहा है। गोपाल कॉन्वेंट स्कूल कक्षा पीजी से 8वीं तक धौलपुर जिले की श्रेष्ठ शिक्षकों की टीम, जो हर हाल अपने आप में बच्चों पर पूर्ण समर्पित होकर मेहनत कराती है। हवादार एवं पूर्ण खुला वातावरण। हमारे यहाँ जीव विज्ञान, गणित, कला के सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ। जल्दी करें। पता: गोपाल प्रज्ञापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजाखेड़ा बाईपास, उमेदी नगर, धौलपुर। निर्देशक प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9414004147 और 9875004147। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाकी सेपो, धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन। जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम। केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, कक्षा 12वीं में तनु परिहार ने 94%, कंचन शर्मा ने 92%, सुहालिया खान ने 91% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। हमारा पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। जल्दी करें। एडमिशन ओपन। प्रधानाचार्य वीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6377228290। शारदे मस्त, बाकी सब फर्स्ट। राजाखेड़ा के गांव फूटपुरा में मां बेटी की गोली मारकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। राजाखेड़ा उपखंड की सिरावट पंचायत के गांव फूट में दोपहर हत्याकांड का मामला सामने आया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर एसपी मनोज कुमार के साथ सीओ मनिया मनोज कुमार गुप्ता ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई है। जानकारी के मुताबिक गांव फूट में बुधवार गुरुवार रात्रि एक घर में 25 वर्षीय महिला सीमा, पत्नी वनवारी और उसकी करीब 9 माह की दूध मुही मासूम बालिका स्वार्थी पुत्री वनवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह 4 बजे सूचना मिली कि गांव फूट में एक महिला और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा गांव के सरपंच पक्ष पर गोली मारने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित बनवारी पुत्र जीतराम निवासी फूट सिलावट थाना राजाखेड़ा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आज 15 जून 2023 समय सुबह करीब
3:30 बजे की बात है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहे थे। तभी हजारी पप्पू, कप्तान सिंह पिता लाखन सिंह, खान सिंह पुत्र नरोत्तम, मलखान पुत्र साहब सिंह, हुकुम सिंह पुत्र भगवान दास निवासी फूट सिलावट अवैध हथियारों से लैस होकर घर के अंदर घुस आए। जिस कमरे में मेरी बीवी सीमा व पुत्री स्वाति सो रहे थे, उस कमरे में हजारी पप्पू घुस गए और हजारी ने अवैध हथियार से मेरी पुत्री स्वाति के सीने में गोली मारी। वहीं पप्पू ने हथियार से मेरी बीवी के पेट में गोली मारकर हत्या कर दी। मैं अपनी जान बचाकर कमरे के तार पर चढ़ गया। उपरोक्त सभी आरोपी से मेरी व मेरे परिवार के लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है। पीड़ित ने बताया कि उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध थाना राजाखेड़ा में पूर्व में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें अनुसंधान जारी है। घटना के बाद सरपंच के घर पर लोगों ने किया पथराव, गाड़ी के फोड़े शीशे। गुरुवार को घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सरपंच के घर पर पथराव कर दिया। इस दौरान घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी के शीशे फोड़ उसके टायर फाड़ दिए। वहीं घटना के बाद से आरोपी पक्ष घर से फरार हो गए। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आज सुबह 4 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली कि महिला और उसके बच्चे को गोली मार दी गई। इस इतला पर यहाँ पर यह आए तो महिला के पति बनवारी ने बताया कि हम कमरे में सो रहे थे और कोई उसकी जिनसे सरपंच वगैरह उनसे विवाद है इनका, उन लोगों ने गोली मार कर उनको भाग गए। इस इतला पर यहाँ आए, अभी FSL टीम वगैरह आई है, SP साहब वगैरह है, जाँच और तफ्तीश की जा रही है। पियर पक्ष और ससुराल पक्ष के दोनों के लोग आ रहे हैं। गुमशुदा की तलाश। ये लड़का आज सुबह 9 बजे से घर से निकल गया है। इसका नाम आकाश प्रजापति है। इसके पिता का नाम बेदरिया प्रजापति है। इसकी उम्र करीब 9 साल के आसपास है और ये बोलना नहीं जानता है, गूंगा है। अगर किसी भाई बहन को कहीं मिले तो कॉल करें 90 57 34 72 16 और 78 91 33 74 28। पता ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल बाड़ी के पास धौलपुर। विकास अधिकारी के प्रयासों से अंधे बच्चे का हुआ पेंशन सत्यापन। राजाखेड़ा के ग्राम पंचायत खेड़ली के सुनील पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा उम्र करीब 10 वर्ष, जो जन्म से ही नेत्रहीन है। नारायण सिंह ने बताया कि उनके बेटे सुनील की पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। वह अपनी समस्या को लेकर पंचायत समिति राजाखेड़ा के विकास अधिकारी राकेश सिंगल के पास गए तो अधिकारी ने पूरी कोशिश कर इस बच्चे की पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराया और राम कटोरी पत्नी राजपति निवासी नादोली का भी पेंशन सत्यापन कराया गया। विकास अधिकारी राकेश